26 आनंदमयी कविता। शीर्षक बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। लेखक श्री प्रसाद, एकलव्य प्रकाशन। बातचीत के लिए। 1. बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? 2. बारिश कैसे होती है? 3. आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? 4. क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। 1. बादल कैसे बरसते हैं? 2. मोर कैसे नाचते हैं? 3. हवा कैसे चलती है? चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन-कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। खोजें जाने। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। शब्दों का खेल। 1. बादल शब्द सुनने पर
आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं, सभी को बताइए। 2. मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। यहाँ पर 3 तालिकाएं दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर मोर, रात, सूरज, नील, गुलाब, समाचार, सदा। मध्य की तालिका के शब्द हैं मुखी, बहार, पंख, जामुन, पत्र, गाय, रानी। सारे शब्द को तोड़कर आधे-आधे भागों में लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर मोर, पंख बना मोर पंख। इसी तरह आपको दोनों तालिकाओं में से सही शब्द चुनकर स्थान भरने हैं। 3. कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला, हवा रिक्त स्थान लाती सरसर। दूसरा, नन्हे जल कण गए रिक्त स्थान बन। तीसरा, रिक्त स्थान मगन मन, रिक्त स्थान छनन छन। चौथा, बर से रिक्त स्थान कल कल रिक्त स्थान। पांचवा, तैर चली रिक्त स्थान की नैया, रिक्त स्थान उठाकर रिक्त स्थान गैया। 4. इन शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग-अलग लिखिए। शब्द हैं टिल्लू, शक्कर, मुन्ना, गन्ना, लड्डू, मक्खन, मुन्नी। रघु, हल्दी, मुन्नू, भुट्टा। बस्ता, पप्पू। 5. नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। इस पृष्ठ में बाईं ओर जल, वृक्ष,
मेघ और पृथ्वी के चित्र बने हुए हैं और दाईं ओर उनके नाम लिखे हुए हैं। आपको सही चित्रों को उनके नामों से मिलाना है। लेखन। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। शब्द हैं पानी, बादल, भाप, बूंदें, गर्मी। और वाक्य हैं। पहला, सूरज के प्रकाश से रिक्त स्थान बढ़ती है। दूसरा, गर्मी पानी को रिक्त स्थान बनाती है। तीसरा, भाप ऊपर जाकर रिक्त स्थान बनाती है। क्या बनाती है वो लिखिए। 4, बादल नन्ही नन्ही रिक्त स्थान बरसाते हैं। 5वां, नदी नालों में रिक्त स्थान भर जाता है। क्या भर जाता है वो रिक्त स्थान में लिखिए। पहेली। एक, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है, जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। 2, ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, ये काफी बड़ी सवारी। लेखक श्री प्रसाद। खोजें जाने। कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश या आसमान या चांद या तारे आदि से संबंधित कोई समाचार पढ़िए। चित्रकारी और लेखन। इस पृष्ठ पर जो चित्र दिखाया गया है उसमें रंग भरिए।
और चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। सुने कहानी। फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुना कर थक गया। पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़ियां रहती थीं। इतना कहकर वो रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर? फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर? फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर? फुर्र। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर? फुर्र। फिर? फुर्र। फिर? फुर्र। इस सब से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़ियां उड़ नहीं जाती। साभार मराठी लोक कथा NBT। रंग भरिए। दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए। इस चित्र में एक पिल्ला दिख रहा है जिसके मुंह से डोरियों से बंधे हुए गुब्बारे दिख रहे हैं। चित्र में रंग नहीं है। आपको अपने मनचाहे रंग इस चित्र में भरकर इसे खूबसूरत बनाना है। शिक्षण संकेत। पृष्ठ 124। समाचार पत्र पढ़ने में बच्चों की सहायता कीजिए। यह गतिविधि नियमित रूप से करवाएं। पृष्ठ 125। शब्दों को पढ़ने में और शब्द बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। पृष्ठ 126। आधे वर्णों की ध्वनियों को समझने में बच्चों की सहायता कीजिए। पृष्ठ 129। इस तरह की गतिविधियां बच्चों से नियमित रूप से करवाएं।